भारत के अचानक चीनी एक्सपोर्ट बैन वाले इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक अचानक एक्सपोर्ट क्यों रोक देगा? दरअसल सरकार ने सितंबर 2026 तक कच्ची और रिफाइंड चीनी के ग्लोबल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। असली मुसीबत तो ये है कि चीनी का क्लोजिंग स्टॉक अब सिर्फ 40 लाख टन ही बचने की उम्मीद है। और पता है, ये बचा हुआ स्टॉक हमारे देश की सिर्फ 1.5 महीने की खपत के बराबर है। इस भयंकर कमी के पीछे बेमौसम बारिश और खाद की कमी जैसी बड़ी रुकावटें हैं, जिनसे डोमेस्टिक सप्लाई हिल गई। साथ ही महंगे विदेशी तेल से बचने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के वास्ते चीनी बचाना भी तो जरूरी है ना। पर सच तो ये है कि ये बैन असल में एक बहुत बड़े घाटे के सौदे को रोक रहा था। मिलों को 17 सेंट्स चाहिए थे, लेकिन ब्राजील की ओवर सप्लाई से उन्हें $66 प्रति टन का तगड़ा नुकसान हुआ। बैन लगने तक 20 लाख टन की तय लिमिट में से सिर्फ 8 लाख टन चीनी ही एक्सपोर्ट हुई थी। खैर, इस पूरी सिचुएशन का सबसे अनचाहा और बुरा असर सीधा हमारे किसानों पर पड़ा है। एक्सपोर्ट रुकने से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, जिससे कीमतें और मिलों की कमाई धड़ाम से गिर गईं। इसी वजह से किसानों का बकाया भुगतान 16,087 करोड़ रुपए के खतरनाक लेवल तक पहुंच गया। मतलब ये पिछले साल से 32 गुना ज्यादा है। बेचारे किसान पैसों के लिए पूरी तरह बेहाल हो गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में हालात संभालने के लिए किसान गुड़ बनाने के ऑप्शन की तरफ मुड़ जाते हैं। गुड़ बनाने का फायदा है कि इसमें बड़ी रिफाइनरी नहीं चाहिए, बस गन्ने को उबालना ही तो पड़ता है। मिलें जहां पेमेंट महीनों अटकाती हैं, वहीं गुड़ बनाने वाले किसानों को तुरंत नकद पैसा दे देते हैं। कर्नाटक जैसी जगहों पर तो गुड़ बनाने से चीनी मिलों के मुकाबले प्रति टन ज्यादा मुनाफा तक मिल सकता है। यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। गन्ना गुड़ में जाएगा तो अगले सीजन चीनी का स्टॉक और घटेगा। तो क्या अगला मानसून इस इंडस्ट्री को बचाएगा, या पूरा कृषि तंत्र इसी कमजोर जाल में हमेशा फंसा रहेगा?